हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसी चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, लिखित में कौन परमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए परमेय संख्या होता क्या है। तो परमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर 2/3 है तो ये भी आपका एक परमेय संख्या के रूप में है। और उसके साथ ही साथ जो रूट में ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर √3 है, यहाँ पर आपका √3 है तो ये भी आपका अपरिमेय होगा। अब रूट में तो ये भी है, ठीक है, लेकिन इससे आपका ये कट जाएगा तो ये तो खत्म। तो यहाँ पर ये 2 क्या है, रूट में नहीं है तो ये आपका परमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए रूट में 4 नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक अपरमेय संख्या के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट में 6 है तो ये आपका रूट में ही है तो इसलिए आपका अपरिमेय होगा। लेकिन देखिए अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर रूट में 4 है, ठीक है, तो ये क्या परमेय है या फिर अपरमेय, तो ये आपका परमेय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो रूट से बाहर निकल सकता है। इस तरीके से जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 एकनम 2, देखिए 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है ना, तो जब जोड़ा बन जाए सभी का, जितना भी अंक है सबका अगर जोड़ा बन जाए तो वो आपका रूट से बाहर निकल सकता है। तो जो रूट से बाहर निकल सकता है वो आपका हमेशा परमेय होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला इसमें क्या है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, अब देखिए क्रमिक मतलब क्या, क्रमिक मतलब लगातार। तो लगातार दो संख्या क्या होता है, ठीक है, दो सम संख्या क्या होता है। तो जैसे कि एक सम संख्या होता क्या है, तो जिस संख्या में हम 2 से भाग करें और वो ईजिली कट जाए। मतलब कि जैसे 4 है, 4 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आपका 2 के रूप में कट जाएगा। लेकिन 5 में अगर करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो जहाँ मामला अगर दशमलव में पहुँचा तो समझिए कि ये आपका विषम है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है, जैसे 4, तो एक को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आपका दशमलव में आएगा। ठीक है, 0.5, तो ये 1 भी नहीं है, 2, हाँ आपका 2 हो जाएगा क्योंकि 2 में 2 से भाग करेंगे तो ईजिली आपका कट जाएगा। और उसके बाद से 3 में भी करेंगे तो आपका 1.5 आएगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, 1 भी नहीं है। और 4 में अगर 2 से करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, तो HCF निकालने के लिए इस तरीके से कर लेंगे, 2 का इस तरीके से निकाल लेंगे तो 2 एकम 2 हो गया ना। अब उसके बाद से 4 है तो 4 का भी कर लेंगे, तो 2 दूना 4 फिर 2 इस तरीके से। तो इसको अब लिख लेंगे 2 गुणे ये वाला 1, फिर इसको लिखेंगे 2 गुणे, फिर ये भी आपका 2 गुणे, फिर ये आपका 1। ठीक है, अब देखिए जोड़ा किसका किसका बन जा रहा है, इसका बन जा रहा है 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका भी बन जा रहा है तो गुणे में 2, तो 1 गुणे 2 अब मतलब आपका 2 आंसर सही हो जाएगा। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या निकालते हैं, तो हम HCF निकालते हैं ना, मतलब कि मौसा निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन है 616 को हमें भाग करना था शायद 32 है। ठीक है, तो इससे अगर जब भाग करेंगे तो भाग करते करते लास्ट में जब शेषफल आपका 0 आ जाता था तो हम क्या करते, वहाँ से HCF ही तो निकालते थे। तो HCF निकालने वाला है। ठीक है, ये वाला जब आप प्रश्नावली को पढ़े होंगे तो ये आपको मिला होगा। ठीक है, तो हम इससे क्या मौसा निकालते हैं, मतलब HCF ज्ञात करते हैं। और उसके बाद से चौथा नंबर क्या कहता है कि पाई है, तो पाई तो अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि देखिए पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और 22/7 को आप दिन भर भाग करेंगे तो भी इसका दशमलव के बाद से आपका इसका मतलब कि एग्जैक्ट मान नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आपका अपरिमेय होगा। और उसके बाद से पांचवा इसमें क्या है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ+R में R के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था यूक्लिड विभाजन वाला उसके साथ एक कंडीशन भी दिया होता है। तो कौन सा कंडीशन, तो ये वाला तो कंडीशन आपका बिल्कुल भी नहीं था, तो ये भी नहीं है। और उसके बाद से ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कंडीशन था कि B सबसे बड़ा होता है और B से छोटा R होता है और R से छोटा 0 होता है। मतलब कि इसमें कौन सा, ये वाला
ये सही है, ठीक है, सी नंबर सही है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद से यहाँ पर दे रहा है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब कि मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए भी हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 6x⁴, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 6 है और x⁴ मतलब क्या कि 6x जो है वो 4 बार है, तो गुणे में x गुणे में x गुणे में x गुणे में x, ठीक है, 4 बार हो गया। फिर एक y भी है तो गुणे में y कर लिया हम, ठीक, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला ये, तो इसमें क्या है 2 गुणे 6, 12 ही है ना, यहाँ पर दिखाई देने। अब इसके बाद से यहाँ पर 12 है तो 2 गुणे 6 हमने 12 लिख दिया। फिर एक बार x है तो एक बार x लिख देंगे, एक बार y है तो एक बार y लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो इसका जोड़ा बन जा रहा है, फिर इसका भी जोड़ा बन जा रहा है, फिर एक इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे। एचसीएफ में महत्तम समापवर्तक में क्या कहता है, मतलब कि मौसम क्या कहता है कि हम उसी को लेंगे जिसका जिसका जोड़ा बनेगा। तो 6 का जोड़ा बन गया, 6 हमने लिख लिया, x का जोड़ा बना, x हमने लिख लिया, y का जोड़ा बना, y हमने लिख लिया, मतलब कि आंसर कौन सा होगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या है, तो नहीं, ये आपका परमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। सभी वास्तविक जो संख्याएं हैं वो परमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। कुछ वास्तविक संख्या अपरमेय भी होती हैं, तो इसलिए आपका ये बी नंबर सही है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए ये वाला कि 0.23 के इस पर यहाँ पर देखिए बार लगा हुआ है, कह रहा है कि को परमेय संख्या के रूप में होगा, ठीक है। ये परमेय संख्या के रूप में इसको करना है। परमेय संख्या मतलब क्या कि हमें इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दशमलव से पहले जो भी होता है इस 23 में से हमें घटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 0 है तो 23 में से अब घटाएंगे तो 23 रह जाएगा, और दशमलव के बाद से जितने संख्या पर बार होता है उतना बार हम नीचे क्या करते हैं 9 लिखते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर कहिएगा तो विस्तार रूप से मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें देखिए इसका नियम यही है, ट्रिक यही है कि दशमलव से पहले जितना भी दिया होगा, ठीक है, उसको हम इस 23 में से घटा देंगे, ठीक है। जिस पर बार लगा रहेगा उसमें से हम इसको घटा देंगे। अब जैसे यहाँ पर अब 0 है तो इसमें 0 घटाएंगे तो 23 रह जाएगा, और उसके बाद से जितने अंक पर बार लगा रहेगा उतना हम 9 नीचे लिख देंगे। तो 2 अंक पर बार लगा है तो 2 बार 9 नीचे लिख देंगे, मतलब कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए कि परमेय संख्या 43 है बटे में 2⁴ गुणे 5�3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद तक रुक जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में कोई बात नहीं, रुकिए मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 43 बटे में 2⁴ गुणे 5�3, ठीक है। तो देखिए इसमें होना क्या चाहिए ना कि जैसे यहाँ पर 2⁴ है तो यहाँ भी 5⁵ में अगर 4 हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक काम करेंगे कि ऊपर भी हम 5 से गुणा कर देंगे और नीचे भी हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो जब सेम होता है तो इनके घात जुड़ जाती है। अब 5 में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसके घात में भी 1 है, ठीक है। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5×3 15 का 5 और 5 का 20 और 1 21, तो यहाँ पर ये तो 21 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका 2⁴ गुणे ये आपका 5⁴, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 2×5 10 और घात इसमें क्या रहेगा, घात वही रह जाएगा। तो 215 बटे में 2×5 10 की घात में 4 ये होता है, ठीक है। अब ऐसा ना करिएगा कि घात को भी जोड़ दिएगा, घात कब जुड़ता है, जब ये वाला दोनों सेम होगा तब, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग है, ये वाला सेम है तो इसलिए ये वाला अब जुड़ेगा नहीं, बस ये वाला गुणा हो करके और घात सेम रह जाएगा। अब देखिए 10⁴ का मतलब क्या होता है कि इसमें हम
4 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर दशमलव लगेगा। ठीक, बस ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव से पहले नियम होता है कि 0 लगा लेंगे। तो अब देखिए मतलब कि दशमलव के कितने अंक के बाद से ख़त्म हुआ है अंक, तो 1 2 3 4 अंक, तो बस डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए ये तो एकदम आसान है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस का b²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो a प्लस बी, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a² मतलब कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा देंगे, b² मतलब √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और माइनस में इसकी वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा मतलब कि 6। ठीक है, अब 6 क्या है, 6 तो एक पर में है क्योंकि ये रूट में भी नहीं है। ठीक, और ये p/q के रूप में भी है। अब कहेंगे कि अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई q कहाँ है, जैसे कि ये आपका p/q के रूप में है, ये 6 है। तो देखिए 6 है, इसके नीचे 1 हमेशा होता है। ठीक है, मान लिया जाता है, गणित का नियम होता है कि अगर कोई अंक है उसके नीचे 1 हमेशा लगा होता है। तो ये आपका देखिए p/q के रूप में हो गया, तो मतलब ये परमेय संख्या है, तो इसमें ए नंबर से हो जाएगा कि हाँ ये परमेय संख्या है। ठीक है ना, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।